अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। ओए होए होए होए, बारिश ने तूफ़ान मचाया हुआ है चारों तरफ से। मैं कहती हूँ बारिश हो रही है। ये देखे ज़रा, इधर की फुहार उधर जा रही, उधर की उधर आ रही है। माशाल्लाह से खुदा की कुदरत है। और नज़ारे देखे जी, मेरी रब की ज़ात ने कितने खूबसूरत बना दिए हैं। और मोइज़ जी माशाल्लाह से अभी निकल के गया अपनी जॉब के लिए, तो मैं ऊपर खड़ी देख रही थी कि खैर से जाए और खैर से आए, क्योंकि तूफ़ान बरपा है। मियाँ साहब को भी अभी मोइज़ ही छोड़ के आया गाड़ी पे, क्योंकि बाइक वाला तो आज सिस्टम ही नहीं था। तो बच्चे भी आने वाले हैं। बस अल्लाह से यही दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह बस थोड़ी देर के लिए रुक जाए, जो बच्चे खैर से घर आ जाए ना, क्योंकि सारे गीले हो जाते, भीगे हुए घर आते हैं बेचारे, क्योंकि सामान उनके पास इतना ज़्यादा होता है ना, तो बड़ी मुश्किल, छतरियाँ संभालनी मुश्किल हो जाती हैं उनके लिए। तो बस ये सिलसिला है जी। तो मैं अभी बस ये मोइज़ निकल के क्या है, उसी चक्कर में मैं लेट हो गई हूँ। तो मैंने कहा मैं ना फटाफट अब पहले नमाज पढ़ लूँ, अल्लाह खैर करे बच्चों के आने से पहले। चूल्हा तो तेज़ नहीं है, और बच्चों के लिए ये मैंने सूप रखा है। कह के गए थे कि मम्मा सूप बनाना, तो मैंने कहा उतनी देर में ये यखनी बन जाए तो फिर वो तैयार कर लेती हूँ। पहले मैं ना फटाफट नमाज पढ़ लूँ। नमाज रह जाती है ना तो फिर रह ही जाती है। तो चले जनाब, मैं पढ़ती हूँ नमाज और फिर अल्लाह खैर करे मिलते हैं। An hour later. चले जी, मैं खुद भागी हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और बच्चे बेचारे ना गीले हो जाने हैं। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। ओए होए, अभी बस आई तो नहीं है, लेकिन ना मैंने कहा मैं पहले उधर पहुँच जाऊँ बच्चों के आने से। ये ना हो के हाय, इतना सामान होता है ना बच्चों के पास, बेचारों के पास छोटी छोटी जानें हैं। दौड़ा ही लग गई एकदम से। अब यही मौसम रहना और ऐसे ही दौड़े लगा करनी है जी। बस तो आ गई है, देखते हैं इसमें से कौन निकलता है, सोहा शमीर दोनों या के सोहा अकेली। मैं ज़रा इधर ही खड़ी हूँ और बारिश है कि आगे से भी तेज़ हो गई। मुझे लगता है दोनों में से कोई भी नहीं निकला, वो दूसरी बस में आएंगे। ओए होए, चलो अच्छी बात है, दोनों इकट्ठे ही आ जाएंगे। लो जी, आ गई खैर से उनकी बस भी। ये देखो जी, वाह जी वाह। चलो जी, अच्छा हो गया, सोहा तो मुझे नज़र आ गई। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे शमीर भी इसी में हो, नहीं तो मुझे और थोड़ी देर फिर खड़े होना पड़ना शमीर की वजह से। नहीं जी, दोनों ही आ गए खैर से। चले जी, घर आ गए और बच्चे नुचड़े पे हैं। चल अली, ये ले पकड़ ट्राउज़र, उठ जा बिस्तर से बेटे, सारा गीला हो जाना। उठ जा। सिया आपने चेंज कर लिया? चलो अल्लाह खैर करे। ओए होए होए होए, मैं कहती हूँ बैग नुचड़ गए, फिर भी उसके बावजूद भी इतनी तूफ़ानी बारिश थी। तो चले जी, अब मैं तो इनको बना के दूँ। चिकन मैं निकाल के गई थी। चलो जी, हो गया रेडी सूप साफ। 01 p.m. लो जी, सोहा तो जा रही है जी खला में, ये तैयारी कर रही है, बस उड़ने वाली है। मैंने आपको बताया था इसकी तबीयत नहीं ठीक, फ्लू वगैरह हुआ है और साथ खांसी बहुत है रेशा ना। तो इसके बाबा कहते चल बैठा इसे, मैं ना नेबुलाइज कर देता हूँ। तो ये देखे जी, बैठी है बेचारी। अरे बैठे डॉक्टर टंगड़ा सा मरीज दे सराने। मेरे मियाँ साहब बैठे हुए हैं सोहा की वजह से। और ये है जी, मैं आपको दिखाऊं सामान। ये मेरे जेठ जा रहे हैं पाकिस्तान, तो मियाँ साहब ये सामान अभी उन्होंने देने जाना है।
भाई साहब को मोइज़ का इंतज़ार है कि मोइज़ गाड़ी लेके आ जाए, क्योंकि बारिश हो रही है तो फिर ना गाड़ी में जाके दे के आते हैं। हाँ, और साथ ये देखे ये बैग भी है। लो जी, मुझे ये तो चेते ही नहीं रहा दिखाने का। मैं सब बैग ही है। अच्छा, ਉਹ नेबुलाइज करना, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पा देना। चले जी, और ये जी हमारी आज इस्त्री भी जवाब दे गई है, तो मियाँ साहब ने अब मुझे ये इस्त्री भी ला के दी है निकाल के कि ये इस्तेमाल कर लो। तो मैंने कहा चलो जी, सुबह बच्चों के कपड़े भी इस्त्री करने हैं स्कूल के। वैसे तो मैंने ये एक और निकाली थी छोटी सी, ये देखें ये काफ़ी छोटी सी है, तो ना बस इससे कपड़े कोई मुझे मैंने किए तो हैं तो, लेकिन कोई मुझे लगा नहीं कि कोई ये कपड़े इतने अच्छे इस्त्री कर रही है, क्योंकि इसका वो तेज़ कम वाला कोई सिस्टम ही नहीं था। तो फिर मियाँ साहब ने मुझे दूसरी निकाल के दी है, तो ये वापस रख देते हैं जी पैक करके। तो वो वाली लगाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। सोहाबा जी देखे जी बेड के ऊपर बैठी हुई है। Next day. लो जी, खैर से मोइज़ नहा रहा, मोइज़ का नाश्ता तैयार हो रहा है। मोइज़ इस टाइम खाली अंडे इसने खाने होते हैं, फिर जाते हुए जॉब पे ना फिर खाना खाता है। तो कहता मम्मा मैं नहा लूँ अब फटाफट मुझे अंडे फ्राई कर दें। तो मैंने कहा चलो सही है, तो चले जनाब। साथ कहता मम्मा दूध भी गर्म कर दें। तो मैंने कहा चलो आजकल दूध ना गर्म दे रही हूँ इनको, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, तो ठंडा दूध आपको पता वैसे भी नुकसानदेह है। तो मोइज़ को कहती हूँ मोइज़ ठंडा ना पिया कर। तो कहता चलो मम्मा गर्म कर दो। चले जी, दूध भी मोइज़ का तैयार हो गया। मैंने कहा मोइज़ दूध गर्म आजकल साथ पी लिया करो, ठंडा दूध आजकल सही नहीं है। ये लो मोइज़ साथ में। और ये बाजी साहब आज घर ही खाऊं खाऊं कर रही हैं, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने फिर इसको भेजा ही नहीं है। शमीर आज बेचारा अकेला ही गया, तो मैंने कहा चलो जी मैं अपने खलारे खलूरे समेट लूँ फटाफट। और जी मोइज़ का नाश्ता तैयार हो गया है, ये लंच भी है और नाश्ता भी है, बलंच है जी ये। तो ये देखिए जी पराठा कहता मुझे बना दे, और साथ मैंने माश और चने की दाल बनाई थी, अचार साथ और चाय भी साथ गर्म कर देती हूँ, और साथ बना के दे रही हूँ नगट्स इसको। वो कह रहा था मुझे ये बना देना ले जाने के लिए उधर बर्गर नगट्स वाला, तो मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ। तो ये देखे जी, चले जनाब अब मैं देती हूँ, टाइम थोड़ा है। और कहते मम्मा फटाफट कर लो, देर कर दी है। और मैंने अपना पराठा भी ये बनाने लगी हूँ। सोहा कहती मैंने पुलाव खाना है, तो चले जनाब जी फटाफट हम सब खा पी लेते हैं। जी मेरा पराठा भी बन गया, और ये है जी मेरा मर्तबान अचार वाला, मेरा अकेली का। ये इसमें है जी मिर्चों का अचार जो मैंने अपने लिए डाला हुआ, तो ये देखे जी लहदा से डाला हुआ, और बड़ी देर हो गई मैंने खाया ही नहीं, इस वजह से ये आपको गंदा गंदा भी नज़र आ रहा होगा। तो इसको भी साफ़ करेंगे बाद में। हाँ मोइज़ रख दिया। और ये बड़ी कड़वी वाली मिर्च है, और बड़ा मज़ा आता है ना दाल दूल के साथ खाने में। तो मैंने कहा चलो जी आज इनको बख्शते हैं, क्या कहते हैं। तो ये देखें जी, और दाल मैंने ये मोइज़ वाले में ही डाल ली है, बल्कि मैं तो पराठे के ऊपर जो सच्ची बात है ना डाल के खाती हूँ। वे देसी लोग हैं, देसी तरीके के साथ ही दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं और रहने की कोशिश करते हैं बल्कि। तो मज़ा आता है जी अपने माँ बाप के तरीक़ों में, अच्छा लगता है। सादी सादी माएँ थी और ऐसे ही उन्होंने जैसे हमने अपने माँ बाप को देखा वही चीज़ है जी, अच्छा लगता है। तो मैं भी ये दाल अपने पराठे के ऊपर ही डाल लूँगी, और फिर साथ बन रही है जी मेरी चाय भी, चाय का कप लूँगी और जनाब खाएंगे पराठी। चले जी, सोहा का पुलाव भी हो गया है गरम, बस इतना सा ही था, एंड था जी पुलाव का। तो सोहा कहती मैंने तो पुलाव ही खाना है। सिया जी आ जाओ, दही अपना ले आओ, और आजा मेरी बेटी टेबल के ऊपर। मेरा बेटा जा रहा, खैर से दुआ पढ़ जा मेरा बेटा, आयतल कुर्सी पढ़ के जा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चले जी, बाहर मैंने कंबल भी डाला हुआ, मोइज़ का बस धोने वाला था, वो मैंने कल का धो लिया था। लेकिन बारिश, इंतहाई बारिश, कल तो तूफ़ानी बारिश लगी रही सारा दिन ना, जिसकी वजह से बाहर नहीं फैला सकी। तो चले जी बस फटाफट, अब शमीर के आने में भी थोड़ा टाइम रह गया, नमाज भी अभी पढ़नी है खैर से।
आप भी कहते होंगे हर वक्त नमाज का डंडोरा पीटती रहती है भाई, वो भी एक रूटीन का काम है हमारा। जैसे हम रूटीन का काम आपके साथ शेयर करते हैं ना, तो मेरी रूटीन में ये चीज़ भी शामिल है, क्योंकि मुझे इसकी भी फ़िक्र होती है कि बाकी कामों में कहीं ये ना रह जाए। तो इस वजह से कोशिश करती हूँ कि चलो जी सब काम कर करा के या छोड़ छाड़ के ना नमाज पढ़ के तो फिर उसके बाद बाकी काम कर लूँ, है ना भाई। फ़िक्र नमाज की करनी चाहिए भाई, यही काम आनी है आगे, और तो सारा कुछ इतने ही रह जाना है। सही बात है। चलो जी हमारी केतली का हाल देखे, कोई बात नहीं है, घरों में ये कुछ चलता रहता है। जब उबले उबाले आ जाते हैं ना, ये भी अपने हालात से जब तंग हो जाते हैं ना, तो उबाले खाने लग जाती हैं केतलियाँ, तो इस वजह से भी ये बेचारियों के हाल बन जाते हैं। तो मैंने कहा चल कोई गल नहीं बाजी, तेन भी हुणी साफ़ सुथरा कर दिन्ने हैं, पहले असी खा पी लीए कुछ। Few moments later. जी अब खाने की बारी आ गई है मेरे बेटे की, शमीर की, यानी कि बस पहुंचने वाला है, मेरा ख्याल आ रहा है इधर बालकनी में। तो मैंने कहा उसको फटाफट ये फ़्राइज़ बना दूँ। उसको ना घर के फ़्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं ना, ये जो मैं बेसन लगा के ना बना के देती हूँ, तो उसको यही होता है कि मम्मा अगर बाज़ार के हैं भी ना तो मुझे बस अपने घर वाले बना दे। तो मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ, खुश हो जाएगा ज़रा। ला जी आ गया मेरा शहज़ादा, मेरी जानो आ गई। ये माँ सदके वारी जाए। चलो जी बस ये देखें पहुँच गया जी शहज़ादा मेरा। जल्दी जल्दी बना के देती हूँ अपने सोने को। Few moments later. लो जी मैं किचन में आई हूँ, तो शमीर साहब क्या कर रहे हो शमीर? चोको बॉल्स खाने लगा है जी, और गिनती हो रही है कितने खाने हैं? 100 पूरा 100 खाना, ना एक घट ना एक वध, है ना। चलो सही है। कितने हो गए? 74 हो गए जी। चलो क्यों, ये कोई चिल्ला है या किसी नजूमी ने किया कि तेरे हक च बेहतर है, या की वजह है? तेनू ये विच सेहत कोई नज़र आ है अली? अली जान हो गए? अभी 10 रहते हैं जी। लो जी खाने असी पूरे 100 ही है। ओ 900 चूहे नहीं, ये 100 खाना। लो जी पूरा 100 दाना जे जेड़ा इन्हें ना खा के ते माशाल्लाह देखना फिर एदी सेहत। ते मैं तुहानू दिखावांगी कि 100 ये चोको बॉल खा के तो बंदा क्या नहीं कर सकता या क्या कुछ कर सकता। ठीक है ना अली, मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। और ये दूध गिरा दिया साइड पे। चलो ठीक है, ये बाकी इसमें रखो, ठीक है। Few inches later. मैंने कहा मैं शमीर का बैग तो चेक करूं, क्योंकि गीला हो गया था सारा। तो ये मैंने ये देखे बुक्स निकाली हैं, तो ये भी सारी गीली यहाँ से ये देखे नज़र आ रही है। ओए होए होए होए, क्योंकि नुचड़ रहा था तो मुझे यकीन था कि ये कुछ ना ये देखें, ये होए 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 सारी ऊपर से ये कापियाँ किताबें सारी गीली हो गई हैं बेचारे की ना। ओहो, अब मैं ना इनको इसके ऊपर, वैसे तो मेरा ख्याल है इसका कवर है, इसके अंदर कवर होता है तो ना, लेकिन ठहर जा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसके पीछे ना कवर होता है बैग के ना, कि ऐसे ऊपर डालने के लिए। लेकिन ये बैग का कवर सिर्फ इतना सा है, ये देखें कि इतना आएगा। तो इतना तो कमर के साथ भी लग जाता है बैग, और ये आगे वाला होता है जहाँ से ये गीला होता है, तो यहाँ तक वो कवर आता ही नहीं है। तो इसलिए इस कवर का फ़ायदा ही कोई नहीं है कि पीछे से ना सारा कवर हो जाता है। सोहा को शापर चढ़ा देती हूँ, है तो बैग इसके भी पीछे कवर है वैसे ही, लेकिन ना वो उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो ये सोहा तो मान जाती है, तो ये मानता भी नहीं है, इस वजह से इसका ये बैग सारा गीला हो गया। और जी सारी बुक्स का भी सत्यानाश हो गया। शमीर अब मेरा बेटा आके निकाल के ना तो इनको ज़रा हवा लगवा, ताकि सारी ख़राब ना हो जाए। तो चले जनाब जी यहीं कर देते हैं अब हम अपनी वीडियो का भी एंड। तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।